हेलो कोरियन फैंस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ पर्सनल टेस्ट का पार्ट 5। जैसे कि हमने अपने लास्ट एपिसोड में देखा था, जो हमारी गाइन है वो जिन्हों से कहती है कि प्लीज़ तुम मेरा मेकओवर कर दो और मुझे एक लड़की बना दो। यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, यहाँ हम देखते हैं जिन्हों और गाइन सेम बेड पे सोए होते हैं। तभी गाइन कहती है कि तुम मेरे बेड पर क्या करो। तो जिन्हों कहता है कि तुम्हें कल रात की बात याद है। वो रात के बारे में सोचते हैं जब बार बार गाइन कहती है कि प्लीज़ मुझे एक औरत बना दो, प्लीज़ मुझे एक औरत बना दो। तो जिन्हों कहता है कि तुम्हारा मैटर है, इस मैटर को तुम सॉल्व करोगे, मैं बस तुम्हें दिलासा दे सकता हूँ। पर गाइन उसका पीछे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती, उसके पैर पकड़ लेती है और जिन्हों अपने रूम में चला जाता है। गाइन भी उसके पीछे पीछे उसके ही रूम में चली जाती है। वहाँ पे वो दोनों दोबारा से ड्रिंक करना स्टार्ट कर देते हैं। हम देखते हैं कि वो दोनों बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं। तब गाइन कहती है कि यार कोई बंदा मेरे को ऐसे कैसे कह सकता है कि मैं एक औरत जैसी नहीं दिखती हूँ और मेरे अंदर कोई भी ऐसा लुक नहीं है कि मुझे एक औरत बना सके। तो जिन्हों उसकी तरफ देखता है और स्माइल करता है, कहता है कि उसने सिर्फ तुम्हें ऐसा इसलिए कहा कि तुम एक औरत जैसी इसलिए नहीं दिखती क्योंकि तुमने कभी उसके साथ बेड शेयर नहीं किया है, मतलब कि तुम उसके साथ सोई नहीं हो और ही ने उसे वो सब दिया है। तो जो हमारी गाइन है वो थोड़ी जल्दी टाइप से होती है, उससे कहती है बेड शेयर करना मतलब कि अगर मैं किसी आदमी के साथ, एक लड़के के साथ सोऊंगी तो क्या मैं एक औरत बन जाऊंगी। तो जो हमारा जिन्हों है वो उसकी तरफ देखता है कि तो सच में ही पागल है और वो समझ जाता है कि क्यों उसने चैंगरूल ने गाइन को छोड़ दिया था। पर वो देखता है कि कितनी सीधी है और कितनी क्यूट है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो नेक्स्ट मॉर्निंग गाइन और जिन्हों एक दूसरे से बात कर रहे होते तो गाइन कहते हैं कि कोई टेंशन की तो वैसे बात है नहीं, क्योंकि तुम एक गे हो और मैंने तुम्हारे साथ बेड शेयर भी किया, तो इसमें कौन सी टेंशन की बात है। तो जिन्हों कहता है कि तुम फिर से मुझे गे कह रही हो और तुमने खुद अपने उस एग्रीमेंट पे साइन किया था कि तुम दोबारा से मुझे ये नहीं बोलोगी। तभी गाइन कहती है कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, मैं समझ गई, तुम्हें मेरी माँ ने हेवन से एक फरिश्ते की तरह भेजा है मेरी हेल्प करने के लिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि चैंगरूल अपने घर पे होता है, वो भी रात में ड्रिंक किए होता है। तो हीन उससे कहती है कि उठ गए तुम और रात में तुम इतनी ज़्यादा ड्रिंक करके आए थे और तुम ऐसे मेरे घर में इतनी रात में नहीं आ सकते हो और इतनी ड्रिंक करके मैं तुम्हें यहाँ आना अलाउ नहीं करूँगी। तो जो चैंगरूल है वो कहता है कि तुम चुप रहो, वैसे भी ये घर मेरा है। तो हीन कहती है ये घर तुम्हारा है पर बेशक इसके अंदर सारा सामान मेरा है और ये घर हम दोनों ने साथ मिलकर लिया था। तो हमेशा की तरह उन दोनों की फिर से लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है, पर लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं जो गाइन है वो जो जिन्हों है उसको मस्का लगाने की कोशिश करती है ताकि वो उसको मेकओवर करने के लिए तैयार हो जाए। तो जो जिन्हों है उसकी तरफ देखता है वो कहता है कि तुम्हारा मेकओवर करना बहुत हार्ड है, तुम हर टाइम तो पजामे में रहती हो, टी शर्ट में रहती हो, मैंने सुना है कि तुम अपनी डेट में भी पजामा पहन के चली जाया करती थी। तो जो गाइन है वो कहती है हाँ मैं मानती हूँ कि मैं बहुत अजीब वे में रहती हूँ, पर मैं इसलिए तो तुमसे मदद मांग रही हूँ। तो जो हमारा जिन्हों है वो गाइन की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो उससे कहता है कि सबसे पहले एक तुम्हें औरत बनने के लिए, एक अच्छी लड़की बनने के लिए बिल्कुल अपने अंदर पेशेंस बनाना होगा, जो कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी नहीं। तो कहती पेशेंस कैसे बनेगा। तो जो जिन्हों उसे समझाता है कि एक औरत हमेशा पेशेंस में रहती है, वो कभी भी अपनी सेल्फ स्टीम नहीं खोती है चाहे कितनी भी बुरी कंडीशन हो। उससे एक पानी का कटोरा देता है, उससे कहता है कि इस पानी के कटोरे में कम से कम 15 सेकेंड अपना फेस करके रखो। गाइन के लिए बहुत हार्ड होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चुलबुली टाइप की होती है, ऐसा लगता है कि गाइन बिल्कुल मर जाएगी, पर वो कहते हैं कि मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो पर जिन्हों कहता है तुम्हें एक औरत बनना है ना, तो गाइन कहते हैं मैं एक औरत बनने के लिए कुछ भी करूँगी। यहाँ पे जिन्हों उसको एक रूम में ले जाकर बंद कर देता है और कहता है कि तुम अपना पेशेंस लेवल बढ़ाना और बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल पाओगी। पर जो गाइन है वो बार बार बाहर निकल के आती है, कभी कहती है कि चलो लंच करने चलते हैं, लंच टाइम हो गया है। तो जिन्हों कहता है चुपचाप अंदर जाओ, और उसको मतलब कि उसका पेशेंस लेवल चेक करने के लिए वो बार बार ट्राई करता है कि देखो आग लगी आग लगी। गाइन तभी एकदम से बाहर आ जाती है, तो उसे डांटता है कि तुम्हें अपने अंदर पेशेंस बनाना है। जब 1 घंटा हो जाता है तो गाइन को लेके जाता है, उसको मतलब कि चलना सिखाता है कि कैसे एक लड़की को चलना चाहिए। और गाइन बहुत ज़्यादा मिस्टेक करती है, उसके सर पे एक ग्लास रखता है जो कि टूट जाता है, तो उसका कांच के टुकड़े उठाने लगती है। तो तभी जो जिन्हों है कहता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम्हारे हाथ में चोट लग जाएगी। तब गाइन उसकी तरफ एक बहुत ही लवली वे में देखती है। यहाँ पे वो दोनों खाना खाने साथ में बैठते हैं, खाना बहुत टेस्टी होता है और वो ऐसे जानबूझ के टेस्टी खाना बनाते हैं। जिन्हों से कहता है कि एक औरत कभी भी ठूस के खाना नहीं खाती है, वो भी किसी के सामने। तुम्हें हमेशा जब भी तुम्हें कोई खाना ऑफर करे तो तुम्हें उससे यही कहना है कि नहीं नहीं मुझे ज़्यादा भूख नहीं है, हाँ पर मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा चेक कर सकती हूँ। हम देखते हैं कि जिन्हों का असिस्टेंट और सियोन उन दोनों से मिलने आती है, वो दोनों साथ में बैठे होते हैं, वो इधर उधर की बात कर रहे होते हैं। तभी सियोन कहती है चलो खाना खाना स्टार्ट करते हैं। तो जो गाइन है वैसे उसका ऐसा कहने का मन नहीं होता, पर वो खुद से कहती है कि मेरे को ज़्यादा भूख नहीं है, मैं बस थोड़ा सा खाना खाऊंगी। तो जो सियोन है उसकी तरफ देख के चौंक जाती है, कह रही क्या ये तुम कह रही हो।
ये सारी बात चल ही रही होती है, तभी उनकी गे वाली बात आ जाती है। और जो हमारा जिन्हू है उसके असिस्टेंट को बताता है कि ये दोनों लड़कियां हम दोनों को गे समझती है। जो जिन्हू का असिस्टेंट है वो बिल्कुल शॉक नहीं होता और वो कहता है कि अगर हमें सेंगुजाई का प्रोजेक्ट के मतलब ये सारी फ़ोटोज़ बनानी है तो इसके लिए हमें यहाँ पे गे बन के ही रहना पड़ेगा। जिन्हू कहता है शट अप, यहाँ से बाहर निकलो, तो उसको वहाँ से भगा देता है। और जो उसका असिस्टेंट है वो ऐसी एक्टिंग करता है कि जैसे वो सच में गे है। उसे बहुत मज़ा आ रहा होता है ऐसा करने में, क्योंकि वो ऐसी एक्टिंग करके दिखा रहा है कि वो सच में गया ताकि उन्हें उसके घर से ना निकाल दे। तो सियोन उसके पास आती है तो उससे कहता है कि यार मेरे जो मैं जिससे प्यार करता हूँ, मेरे हनी जिन्हू मेरे साथ हमेशा ऐसे करते हैं। तो सियोन कहती है नहीं कोई नहीं, प्यार में तो ऐसा सब चलता ही है, तुम टेंशन मत लो, वो जल्दी तुम्हारे पास वापस आ जाएंगे। यहाँ हम देखते हैं मिस्टर चॉय अपने जिम में होते हैं, वहाँ पे चैंगड्यूल आता है और उनसे बार बार बात करने की कोशिश कर रहा होता है, पर उन्होंने अपने कानों में हेडफोन्स लगाए होते हैं तो वो उनकी बात नहीं सुन पा रहा होता है, मतलब नहीं सुन पाते हैं। तभी जो मिस्टर चॉय होते हैं वहाँ से जा रहे होते हैं, चैंगड्यूल उनके पास आता है, कहता है ओह व्हाट अ कोइंसिडेंस, आप भी यहीं पे जिम करने आते हो, मैंने भी इस जिम को आज ही ज्वाइन किया, कितना अच्छा होगा कि हम काम भी एक साथ करेंगे और बाकी के जो डेली वर्क के काम है वो भी एक साथ करेंगे। तो जो मिस्टर चॉय है वो उसे कहते हैं कि देखो मैं इतने सालों से यहाँ पे काम कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छे से पता है। मिस्टर चॉय जो चैंगडूल है उससे ये कहते हैं कि देखो मुझे भी पता है और मैं नहीं चाहता कि मेरी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ मिक्सअप हो। यहाँ पे जो गाइन है फिर से जिन्हू के कमरे में आती है, जिन्हू अपना काम कर रहा होता है, जिन्हू कहता है कि तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो, पर जो हमारी गाइन है बहुत क्यूट वे में कहती है कि अगर हम इतने धीरे धीरे काम करेंगे तो मैं जल्द से जल्द एक अच्छी औरत कैसे बन पाऊँगी। तो जो जिन्हू है उसे देख कर मुस्कुराता है, वो कहता है कि यार कितनी क्यूट से हरकतें कर रही होती है। तभी जो गाइन है वो कहती है प्लीज़ 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 मुझे एक औरत बना दो, तुम मेरी हेल्प कर दो और मैं इसके बट के तुम्हारे लिए कुछ भी काम कर दूंगी। तो यहाँ पे वो दोनों किचन में जाते हैं, वो अंडा लेता है, बेसन लेता है, हनी मिक्स करता है और एक फेस पैक बनाता है। तो गाइन कहती है कि अरे भाई ये तो बहुत टेस्टी लग रहा है, पर जो हमारा जिन्हू है वो कहता है कि ये खाने के लिए नहीं है, ये लगाने के लिए है। तो गाइन और जिन्हू वो दोनों लगा के बैठे होते हैं। तभी हमारी गाइन कहती है कि यार इससे अच्छा तो हम इसको खा लेते और इनर ब्यूटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फेशियल ब्यूटी से। तो जिन्हू से कहता है चुप हो जाओ। तभी जिन्हू के पास उसकी माँ का कॉल आता है, गाइन बार बार उसे डिस्टर्ब कर रही होती है तो उसकी माँ पूछती है तुम्हारे साथ में कौन है। तो जो गाइन मतलब कि जो जिन्हू है वो कहता है कि एक डॉग है। तो उसकी माँ कहती है ये डॉग कुछ ज़्यादा इंसान जैसा नहीं लग रहा और उसको वार्न करती है कि देखो चाहे कुछ भी करो, अपना काम कैसे भी करो, पर कुछ ऐसा मत करना जिसकी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़े। तो जो जिन्हू है उससे कहता है हाँ मॉम मुझे याद है, मैं ऐसा नहीं करूँगा। यहाँ पे गाइन जिन्हू के पास आती है, उससे कहती है जब तुम्हारे पास ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है तो तुम किसी औरत से कैसे बात कर सकते हो। तो वो कहता है कि हाँ ये वो औरत है जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो गाइन कहते हैं क्यों तुम एक नॉर्मल आदमी हो क्या। कि वो कहता है नहीं ये मेरी माँ का फ़ोन था। वो माँ का नाम सुनते ही जो हमारी गाइन है वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है, क्योंकि जब बहुत छोटी होती है तभी उसकी माँ एक्सपायर हो गई होती है। वो कहती है कि मैं कितनी बेवकूफ़ लड़की हूँ ना, मुझे तो ये तक नहीं याद कि मेरी माँ दिखती कैसी थी। तो जो जिन्हू है उससे कहता है कि तुम्हारे पास उनकी कोई फ़ोटो। गाइन जिन्हू को बताती है कि जब वो बहुत छोटी थी तब उसके फादर ने उसकी मॉम के सारे फ़ोटो उससे ले लिए थे, इसलिए उसको बिल्कुल भी याद नहीं है। तो जो हमारा जिन्हू है वो कहता है कि कोई नहीं, इसमें इतनी टेंशन की बात नहीं है, पर तुम्हारे पास तुम्हारे फादर तो हैं। तो फिर गाइन कहती है कि अब टेंशन की बात नहीं है, मेरी मॉम ने मेरे लिए फरिश्ता भेजा तो है हेवन से। और वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, वो दोनों यहाँ पे एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, दोनों सुबह सुबह उठते हैं और जो रात में उन्होंने फेस पैक लगाया होता है उसकी वजह से उनके फेस पे रिएक्शन हो गई होती है, बहुत सारे पिंपल आ गए होते हैं। वो दोनों बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं क्योंकि आज गाइन का एक इंटरव्यू होता है जिसकी वजह से वो वहाँ पर नहीं जा पाती है। यहाँ पे ऑफिस में जो हमारा जिन्हू है वो भी आया होता है। तभी उसका असिस्टेंट और कोवर्कर उसका फेस देख लेते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें इस उम्र में आके चिकन पॉक्स है। तो वो कहता है नहीं नहीं चिकन पॉक्स नहीं हुआ। तभी जो उसका कोवर्कर है वो उससे बताता है कि मुझे पता है कि तुम सेंगोजाई में रह रहे हो मिस्टर जो प्रोफेसर पार्क हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े आर्टिस्ट हैं, उनकी लड़की के साथ। और जो हमारा जिन्हू है उसका असिस्टेंट है बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाते हैं क्योंकि उसका कोवर्कर कहीं हाइमी को ना बता दे और हाइमी फालतू का एक मैटर क्रिएट ना कर दे। तो उसे समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो हमारा जिन्हू है वो फर्स्ट टाइम गाइन के बारे में सोचता है कि मतलब कि इसकी क्यूट सी हरकतें, मतलब कि यहाँ पता चलता है कि वो गाइन की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट हो रहा होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं जो चैंगडूल और चैंगडूल के फादर होते हैं वो एक साथ बात कर रहे होते हैं। वो इस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं कि प्रोजेक्ट जो है आर्ट गैलरी वाला वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनको
इस प्रोजेक्ट पे मतलब कि बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो चैंगडुल कहता है कि आप टेंशन मत लो फादर, ये हम ही जीतेंगे। यहाँ पे जो मिस्टर चॉय हैं वो प्रोफेसर पार्क यानी गाइन के फादर से बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो चाहते हैं कि जो ये आर्ट गैलरी का प्रोजेक्ट है उसमें वो एक जज बन के आए, पर प्रोफेसर पार्क के पास इतना टाइम नहीं होता, तो वो आने से रिफ्यूज़ कर देते हैं। वो कहते हैं कि अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं आ जाऊँगा। तो जो प्रोफेसर मतलब कि वो मिस्टर चॉय बताते हैं कि प्रोफेसर पार्क यहाँ नहीं आ रहे हैं। यहाँ हम देखते हैं गाइन अपने घर जा रही होती है, तभी रास्ते में कुछ टूटी फूटी कुर्सियाँ दिखती हैं। वो क्योंकि एक फर्नीचर डिज़ाइनर होती है, उन्हें घर लेके आती है और एक उसको झूले की तरह और एक चेयर की तरह डिज़ाइन कर देती है सियोन के बेटे के लिए। यहाँ पे सियोन उससे कहती है ये तुम कब तक अब ऐसे घर में बैठी रहोगी, तुम्हें कुछ काम करना चाहिए, तुमने इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई वगैरह की है। तो उससे कहती है कि तुम्हारे फादर इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, तुम्हें तो कोई भी उनका नाम सुनते ही काम दे देगा। तो जो हमारी गाइन है उस पर गुस्सा करती है, कहती है कि मेरे फादर ने मुझे इतने अच्छे स्कूल में पढ़ाया, कॉलेज में भेजा और मेरे पे अब तक इतना पैसा खर्च किया है और अब मैं जॉब भी उनके नाम से ही लूँ। और वो उस पर गुस्सा करती है, कहती है कि नहीं, मैं अपनी जॉब जो है अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही लूँगी। तो सियोन कहती है कि ये सब फालतू की बात है। तभी वो दोनों, उनका टॉपिक चेंज हो जाता है और जिन्हू के बारे में बात करने लगता है। तो जो हमारी गाइन है वो जिन्हू की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करने लगती है। तभी सियोन को कुछ शक सा होता है, वो उसके पास आती है, कहती है तुम्हें याद है ना कि जिन्हू एक नॉर्मल बंदा नहीं है, वो एक गे है और तुम उसके लिए अपनी फीलिंग्स मत बढ़ाओ। तो जो हमारी गाइन है वो कहती है तुम टेंशन मत लो, वो मेरा एक अच्छा फ्रेंड है। हम देखते हैं जो मिस्टर चॉय है वो सेंगुजाई यानी गाइन के घर पर आते हैं। गाइन उनसे पूछते हैं आप कौन है, तो वो बताते हैं कि मैं प्रोफेसर पार्क से मिलने आया हूँ। तो वो कहती है प्रोफेसर पार्क क्या नहीं है, तो कहते हैं नहीं, मुझे प्रोफेसर पार्क की लड़की से मिलना है। तो जो गाइन है वो सोचती है कि शायद ये उसके फादर ने उसकी जासूसी करने के लिए भेजा है कि उस किस हालत में है। तो वो गेट खोलती है, मिस्टर चॉय उसे देखते ही याद करते हैं कि अरे ये तो वो लड़की है जिसने चैंग की शादी में इतना मैटर क्रिएट किया था और उस दिन जिन्हों के साथ होटल में आई थी। तो वो दोनों बात करते हैं, सियोन उनके लिए चाय बनाती है, वो इधर उधर की बात कर रहे होते हैं। तभी जो मिस्टर चॉय हैं उस चेयर को देखते हैं जो कि गाइन ने डिज़ाइन की होती है, वो उसको देख रहे होते हैं। तभी वो वहाँ से चले जाते हैं। गाइन समझ नहीं पाती कि वो यहाँ पे क्यों आए थे, वो बस ऐसी एक दूसरे की बात करते हैं कि तुम कैसे हो कैसे नहीं हो, कि तुम्हारे फादर से तुम्हारे कैसे रिलेशन है, नॉर्मल बात होती है उनकी, कोई प्रोफेशनल बात नहीं होती है। वहाँ से चले जाते हैं। गाइन सियोन से कहती है कि तो मुझे समझ ही नहीं आया यहाँ पे क्यों आए थे। यहाँ पे हम देखते हैं जो कंपटीशन बहुत पास आने वाला है और अब तक इनके पास मतलब कि जो जिन्हू है उसके पास सारे के सारा डिज़ाइन नहीं है, तो काफ़ी टेंशन में होते हैं। तो जो उसका असिस्टेंट है वो कहता है कि तुम्हें जल्द से जल्द अपना काम करना पड़ेगा। तो जो जिन्हू है वो कहता है कि मैं काम कर तो रहा हूँ। तो उसका असिस्टेंट कहता है कि हाँ, जब तक काम कंप्लीट नहीं होगा हम ऐसे गे बने रहेंगे। तभी जिन्हू के पास गाइन का फ़ोन आता है, वो उससे कहती है कि तुम आज रात घर जल्दी आना, मैं खाना बना के तैयार रखूँगी। और फ़ोन कट हो जाता है। उसका असिस्टेंट कहता है कि तुम तो बिल्कुल एक हस्बैंड वाइफ की तरह रहने लगे हो, जैसे कि होता है ना एजी, तुम जल्दी आना, मैं खाना बना के रखूँगी, ऐसे करके उसकी एक्टिंग करता है। जिन्हू उस पर गुस्सा करता है कि बकवास कम करो और वहाँ से चला जाता है। वो जैसे ही घर जल्दी जा रहा होता है तभी जिन्हू के पास हीन का फ़ोन आ जाता है। वो उसको डिनर पे बुलाती है, वो उससे कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने के लिए बुलाया होता है। तभी जो हीन है उससे कहती है क्यों ना हम साथ में डिनर करें। तो जो हमारा जिन्हू है उसे याद रहता है कि गाइन ने उसको आज डिनर पे इनवाइट किया है। तो वो कहता है नहीं नहीं, हम सिर्फ एक कप चाय पी सकते हैं। और जब वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं तभी जो हीन है उससे कहती है मतलब कि जो अपने बिज़नेस की बात होती है उसे ख़त्म करने के बाद वो गाइन के बारे में बात करने लगते हैं। तो कहती है कि गाइन ने बचपन से मेरी बहुत मदद की, पर वो एक ऐसी लड़की है जो मदद करती है और हमेशा एक बहुत सीधी लड़की बनी रहने की एक्टिंग करती है। वो ऐसी है नहीं, सबको सिंपैथी दिखाती रहती है। तो जिन्हों को ये बात अच्छी नहीं लगती है तो वो उससे कहता है कि शायद तुमने गाइन को समझने में कोई गलती की है, वो एक बहुत अच्छी लड़की है और बहुत ही अच्छे मतलब कि बहुत काइंडेड हार्टेड है। तो जो हमारी हीन है वो कहती है हाँ शायद वो अच्छी है, शायद मुझे ही समझने में कोई गलती हो गई। तभी वो जिन्हू से कहती है कि क्यों ना हम साथ में ड्रिंक करने चलें। तो जिन्हू उसको ड्रिंक करने के लिए लेके जाता है, पर वो वहाँ पे उसके साथ ड्रिंक नहीं करता है। तभी रास्ते में जो हीन है वो जिन्हू से कहती है कि मुझे ना तुम्हारे साथ कभी ऐसा लगता ही नहीं है कि तुम एक गे हो। तो बिल्कुल एक ऐसी फीलिंग आती है जैसे कि तुम्हारे अंदर से मैन वाइब्स आती हैं और मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होती हूँ। तो जो हमारा जिन्हू है गाइन को उसके अपार्टमेंट यानी उसके जो जहाँ पे वो रहती है वहाँ पे छोड़ने आ जाता है। यहाँ पे चैंगडुल उन्हें देख लेता है। चैंगडुल बहुत हाई टेम्पर्ड हो जाता है क्योंकि वो पहले ही जिन्हू को बिल्कुल पसंद नहीं करता और वो उसकी गर्लफ्रेंड यानी उस होने वाली बीवी के साथ घूम रहा होता है। वो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो हीन से पूछता है कि तुम कहाँ थी। तो वो कहती है मैं डिनर करने गई थी अपने फ्रेंड के साथ। तो जो चैंगडुल है वो कहता है कि तुम ऐसे किसी के साथ कहीं नहीं जा सकती। तो जो हमारी हीन है वो काफ़ी डोमिनेटिंग टाइप होती है। तो वो कहती है कि मेरी मर्जी, मैं जहाँ जाऊँ जहाँ ना जाना चाहूँ, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी ना मैं तुम्हारी बीवी हूँ ना
तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। तो जो चैंगडूल है वो उससे कहता है कि यार तुम्हें याद है शादी से एक दिन पहले तक तुम मुझसे कितना प्यार करती थी। तो वो कहते हैं कि मैंने तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं है। वो बात इतनी बढ़ जाती है कि जो हमारा चैंगडूल है वो हीन को स्लैप कर देता है और बात उनकी हद से आगे बढ़ जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं जिन्हों घर जाने से पहले कुछ स्वीट डिशेज़ यानी कुछ मीठा खाने के लिए लेता है गाइन के लिए। वो घर जाता है, गाइन वहाँ पे उसका इंतज़ार कर रही होती है, घर गेट के बाहर ही बैठी होती है। वो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही होती है। जिन्हों आके देखता है कि गाइन उसका इंतज़ार कर रही है और जैसे ही जिन्हों कार से उतरता है, गाइन कहती है कि तुम कितनी लेट आए। बिल्कुल एक जैसे वाइफ करती है अपने हस्बैंड के साथ, उसे बहुत ज़्यादा डांटती है कि मैंने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत से खाना बनाया था, तुम कहाँ थे। और तो जो जिन्हों है उससे कहता है कि मैं कहीं इंपॉर्टेंट फंसा हुआ था। तभी गाइन उस पैकेट को देखते हुए उसे छीनने की कोशिश करती है। तो जिन्हों से वापस समझाता है कि एक अच्छी औरत कभी भी ऐसी हरकतें नहीं करती खाने के लिए। और फिर जो हमारा जिन्हों है गाइन को एक होटल में लेके जाता है, रेस्टोरेंट में लेके जाता है। वो दोनों वहाँ पे खाना स्टार्ट करते हैं। गाइन बहुत भुक्कड़ों की तरह खा रही होती है। तो जो हमारा जिन्हों उसे फिर से समझाता है कि देखो मैंने तुम्हें सुबह ही समझाया था कि तुम्हें बहुत ज़्यादा पेशेंटली खाना चाहिए। तो गाइन कहते हैं कि प्लीज़ आज खाने दो, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो जो हमारा जिन्हों है उससे कहता है ठीक है, मैं तुम्हें ऐसे खाने की आज इजाज़त दे रहा हूँ, पर आगे से तुम कभी भी ऐसा नहीं करोगी। तो गाइन कहती है ठीक है आगे की आगे देखेंगे, आप प्लीज़ मुझे आप खाने दो। वो बहुत ज़्यादा पेट भर के खाना खाती है, वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो बाहर निकलते हैं और मार्केट घूम ही रहे होते हैं। गाइन कहती है कि तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो, और अगर तुम एक नॉर्मल बंदे होते, मतलब कि एक नॉर्मल मैन की तरह होते हैं, और जो भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती है वो बहुत ज़्यादा लकी होती, क्योंकि तुम जैसे बॉयफ्रेंड पाना भी एक लक से कम नहीं है। यहाँ पे वो एक मशीन देखती है जो पंचिंग मशीन होती है। उसे याद आता है कैसे वो चैंगडूल के साथ रहती है, और चैंगडूल ये कहता था कि एक स्ट्रेस रिलीजिंग मशीन है, इस पर भूसा मारने से मतलब सारा का सारा स्ट्रेस कम हो जाता है। वो जिन्हों से कहती है प्लीज़ मुझे पैसे दो, मैं इसे खेलना चाहती हूँ। और उसमें पंच करनी लगती है। जैसे वो 2-4 पंच मारती है, उसे फिर से चैंगडूल की याद आ जाती है। उसे वो सारी बातें याद आने लगती हैं, कैसे चैंगडूल ने उसे कहा था कि तुम एक बारिश में भीगते पप्पी की तरह हो, उससे ज़्यादा मेरे लिए कुछ नहीं हो। उसे ये सारी बात सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। जिन्हों समझ जाता है कि अपना पास याद करिए, उससे कहता है कि तुम उसके चक्कर में अपनी लाइफ क्यों स्पॉइल कर रही हो, तुम इतनी अच्छी लड़की हो, तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगा। तो जो गाइन कहती है कि मुझे कोई भी मिल जाएगा, पहले मैं एक औरत जैसी दिखूँ, तो मुझे कोई पसंद नहीं करता। मेरे फ्रेंड ने मुझे धोखा दिया, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया, मेरे फादर मुझे पसंद नहीं करते। तो जो हमारा जिन्हों है वो गाइन के लिए बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहा होता है, और तभी उससे कहता है कि इस सैटरडे तुम क्या कर रही हो। तो जो गाइन है वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है सैटरडे, वैसे कोई प्लान है नहीं। तो जो हमारा जिन्हों है वो गाइन से कहता है कि मैं तुम्हें एक पार्टी में लेके जाऊँगा। तो गाइन कहती है मेरे पास कपड़े नहीं है। तो उसको कपड़े दिलाने लेके जाता है। वो एक वहाँ से ड्रेस खरीदते हैं। गाइन बहुत अजीब ड्रेस चूज़ करके लाती है, तब वो जिन्हों ही उसके लिए एक अच्छी सी ड्रेस चूज़ करता है। गाइन उससे कहती है थैंक यू, प्लीज़ तुम मेरे पे इतना सारा खर्चा कर रहे हो। तो जिन्हों कहता है कि तुम पैसे वापस करने वाली हो, तो थैंक यू कोई मतलब नहीं है। फिर उसको एक बुटीक पार्लर में लेके जाता है, जहाँ का मालिक खुद एक गे होता है। तो गाइन सोचती है कि सारे के सारे लोग एक ही टीम के हैं ये। तो जो वो बंदा होता है वो जिन्हों से कहता है कि देखो इस बंदी का मैं मेकओवर कर तो दूंगा, पर बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे, देखो तुझे इसका लुक कैसा है। तो जिन्हों कहता है कि तुम पैसे की टेंशन मत लो, पर इसे बिल्कुल एक अच्छी लड़की की तरह बना दो। यहाँ पे वो उसका मेकओवर करना स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि गाइन बहुत जल्दी सी लुक में रहती है हमेशा, और इतनी खूबसूरत नहीं लगती है। पर जो बंदा होता है वो गाइन का बिल्कुल बहुत अच्छा मेकओवर कर देता है। पार्टी स्टार्ट हो जाती है, मतलब सैटरडे नाइट आ जाती है। चैंगडूल के फादर वहाँ पे होते हैं, मतलब कि काफ़ी बड़े बड़े लोग वहाँ पे आए होते हैं। तभी वहाँ पे एंट्री होती है हमारे हीरो और हीरोइन की, मतलब कि गाइन और जिन्हों की। वो गाइन बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है, एक प्यारी सी ड्रेस में अच्छा मेकअप करके रही होती है। जैसे ही वो पार्टी में एंटर करते हैं, सबकी नज़र गाइन पे चली जाती है। चैंगडूल उसे देख के दंग रह जाते हैं। हीन तो क्योंकि वैसे उससे इतनी ज़्यादा जलती है, उसे देख के बहुत ज़्यादा किल्सन वाली फीलिंग लेती है। वो कहती है गाइन तुम इसके साथ आई, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। चैंगडूल उसके पास आता है, कहता है गाइन तुम इसके साथ क्यों हो। तो उससे कहते हैं मेरी मर्जी, मैं जिसके साथ भी हूँ। जो उसका असिस्टेंट होता है जिन्हों का, वो गाइन की बहुत ज़्यादा तारीफ करता है कि तुम इस पार्टी में सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। यहाँ पे जो चैंगडूल है वो हीन को साइड में लेके जाता है, कहता है कि ये दोनों साथ में क्या कर रहे थे। हीन कहती है तुम्हें उससे क्या मतलब, वो कौन सा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, और वैसे भी वो तो उसके साथ एक ही घर में रहते हैं, एक ही रूम में रहते हैं। तो जो चैंगडूल है वो बहुत ज़्यादा अनसिक्योर फील करता है। यहाँ पे जो गाइन और मिस्टर चॉय से मिलती है। मिस्टर चॉय
बहुत ज़्यादा खुश होते हैं गाइन को पार्टी में देख के। तभी ही वहाँ पे आती है और जिन्हों से कहती है कि जिन्हों चलो मैं तुम्हें पार्टी मतलब कि पार्टी में जो और भी पार्टी अच्छी कंस्ट्रक्शन कंपनी की पार्टीज आई हुई है मैं उनसे तुम्हें मिलाती हूँ। और वो वहाँ से जिन्हों को ले जाती है। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो ऑलरेडी गाइन से बहुत ज़्यादा चिढ़ती है। वो चाहती नहीं है कि जिन्हों गाइन के साथ ज़्यादा देर तक रहे। उसे कुछ कंपनीज वगैरह से मिलाती है, इंट्रोडक्शन कराती है। यहाँ पे हम देखते हैं मिस्टर चॉय और गाइन एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी मिस्टर चॉय कहते हैं कि तुम्हारे फादर इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, तुमने उस प्रोफेशन में, मतलब कि ऐसी अलग अलग बात कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं जो जिन्हों का कोवर्कर है वो हाइमी को भी इस पार्टी में ले आया होता है। हाइमी वैसे ही बहुत ज़्यादा हाई टेम्पर्ड वाली लड़की होती है। यहाँ पे मिस्टर चॉय गाइन को एक जॉब ऑफर करते हुए बताते हैं कि मैंने बच्चों के लिए एक अपार्टमेंट खोलने वाला हूँ जिसमें मुझे एक फर्नीचर डिज़ाइनर चाहिए। तो गाइन ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसे एक जॉब मिल चुकी होती है। वैसे जहाँ वहाँ जिन्हों आता है तो गाइन बताती है कि मिस्टर चॉय ने अभी अभी मुझे एक जॉब ऑफर की। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी हाइमी उसका कोवर्कर आ जाता है और जो हाइमी कहती है हनी आप अकेले आ गए, मुझे क्यों नहीं लेके आए। तो वो लोग उसे समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। मिस्टर चॉय वहाँ से चले जाते हैं। तभी हाइमी पूछती है कि ये लड़की कौन है, मतलब गाइन को पूछती है लड़की कौन है। तो जो जिन्हों है उससे कहता है कि कोई भी नहीं है, तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। पर जो हाइमी है वो बिल्कुल विश्वास नहीं करती है। तो जो हमारी गाइन है वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं करना चाहती। वो कहती है कि मैं कोई भी नहीं हूँ, मैं तो जस्ट फ्रेंड हूँ और तुम टेंशन मत लो, मैं सिंपल इसकी फ्रेंड हूँ और इतनी पॉजिटिव होने की जरूरत नहीं है। पर जो हमारी हाइमी है उसके फेस पे एक वाइन का ग्लास फेंक मारती है। यहाँ पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अब देखेंगे आगे क्या होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टू बी कंटिन्यू।